बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्ब यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर वीडियो आपको अपने अपने टाइम पर मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं मैदे की बीमारी के मुतल्लिक़ बात कर रहा हूँ। मसलन बदहज़मी, भूख का ना लगना, पेट का बड़ा हो जाना, गैस का बढ़ना, गैस का ऊपर को चढ़ना, खारिज ना होना, या गैस ज़्यादा बढ़ना और ज़्यादा खारिज होना। तो तजर्बे में ये बात आई है कि ये ज़्यादातर मैदे की सर्दी होती है लोगों में। बहुत कम लोग हैं जिनको मैदे की गर्मी होती है, सर्दी ज़्यादातर होती है। मैदे के एंजाइम जो होते हैं वो काम सही नहीं करते। वो जो मैदे की साथ झिल्ली होती जैसी है ये उजरी, आपने ये बकरे या कट्टा दबा किया हो तो उसका वो देखें ना उजरी जैसे होती है, बोर होती है। हाँ जी, उसमें चीज़ें अगर वो मैदे की तरह कोई चीज़ फंस जाए तो वो मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर उसको धो दें तो वो ठीक हो जाता है। इसी तरह ये मैदे का हिसाब किताब है। तो बाद लोग खाना खाते हैं, खाना खाने से भूख बहुत लगी होती है, खाना आगे आ जाए तो भूख ख़त्म हो जाती है, या खाना खा लेते हैं तो पेट में अफारा बन जाता है, डकार आने शुरू हो जाते हैं, गैस ऊपर को चढ़नी शुरू हो जाती है, या बाद लोगों को गैस बनती है और ज़्यादा खारिज होनी शुरू हो जाती है। ये 75% बल्कि 80% लोग ऐसे हैं जिनके मैदे में ठंडक होती है। तो हमारे यहाँ ये एक रवाज बन चुका है, जब हम होटल पे जाते हैं कहते हैं जी पानी का जग ले आओ। पानी का जग वो वेटर ले आता है, 2-3 गिलास ठंडे बर्फ़ के पानी के पिए गर्मियों में, ऊपर से कहा चाय ले आओ, उसी टाइम चाय पी। कोई हमारा वो एक तवाज़ुन भी नहीं है खाने का, ग़िज़ा का एक तवाज़ुन होना चाहिए। चाइना में तो देखें, वो चाइना वाले गर्म पानी पीते हैं, खाने के दौरान भी, खाने के बाद भी, वैसे भी वो गर्म पानी पीते हैं, और उनकी सेहतें देखें माशाल्लाह बड़ी बड़ी लंबी उम्रें पाते हैं वो लोग। तो हमारे पाकिस्तान में ये हाल है कि हम खाए जाते हैं लेकिन मैदे का हिसाब नहीं रखते, ख्याल नहीं रखते। सबसे पहली बात यह है कि सुन्नत के मुताबिक खाया जाए, यानी खाने से पहले हाथ धो लिए जाए। बेशक आप नमाज़ पढ़ के आए हों, नमाज़ पढ़ के घर आए हों, आगे खाना तैयार हो, तो फिर भी ये हुक्म है कि आप हाथ धो लें, ताकि फिर हाथ धोकर तौलिए से साफ़ नहीं करने। ये सुन्नत तरीका है। इसमें बड़े बड़े राज पोशीदा है। तौलिए से हाथ साफ़ करेंगे तो उसके साथ जरासीम लग जाएंगे, वो बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो वही फिर खाना खाएंगे आप। तो वो अगर हाथ नहीं धोंगे तो उसके साथ भी, हाथ के साथ जरासीम लगे होते हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम ने आज से 1500 साल पहले ये हमें ये तलकीन की थी कि ये इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह करें। हज़ारों मर्दों का इलाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दिया था। तो सुन्नत के मुताबिक हाथ धोएं, हाथ धोकर, बेशक साबुन लगाकर हाथ धोएं, अच्छी तरह हाथ धोकर इसी तरह बैठ जाएं। गीले हाथों से ही रोटी को, खाने को टच करें, चपाती को टच करें तो खाना शुरू कर दें, और सुन्नत के मुताबिक खाएं। कुछ चंद लुकमों की गुंजाइश रख कर खाएँ, ताकि इतना न खाएं कि वो सांस वाली नाली भी वो फुल हो जाए। पानी वाली कम अज़ कम चंद लुकमे, आधी रोटी की भूख रख कर आप छोड़ दें। फिर इसमें यह है कि आप खाने के दौरान बेशक हल्का सा ठंडा पानी हो पी लिया करें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन खाने के बाद जो है गर्म पानी इस्तेमाल करें। तमाम जो ये मैदे के मरीज़ हैं, मेरी उनको हदायत है, मेरा ये उनके लिए ख़ास एक तोहफ़ा बता रहा हूँ कि खाने के बाद गर्म पानी पी लिया करें, तो इंशाल्लाह गैस नहीं बनेगी, हवा नहीं बनेगी। अच्छा, फिर खाना खाने के बाद हाथ धोएं तो फिर बेशक आप तौलिए से खुश कर लें, फिर कोई मतलब नहीं। अच्छा, खाने के फ़ौरन बाद फिर चाय भी हम पीते हैं। ये भी हमारी बड़ी गलती है कि थोड़ा सा वक्फ़ा होना चाहिए। खाना खाने के बाद थोड़ा सा वक्फ़ा होना चाहिए। नाश्ता करें तो काम को चले जाएं, दोपहर को खाना खाएं तो थोड़ा सा आराम कर लें, शाम का खाना खाएं तो थोड़ी सी सैर कर लें, सुबह खाली पेट भी वॉक करें, सैर करें, ताकि इससे भी मैदे की वर्जिश होती है। तो मैदे के मरीज़ों के लिए ये बड़ा अच्छी हदायत है। तो रात के खाने के बाद भी वॉक करें और दोपहर के खाने के बाद थोड़ा सा लेट जाएं,
तो सुन्नत के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह मैदे की कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी। सिर्फ़ खाना एहतमाम के साथ, इस एहतमाम के साथ खाया जाए कि हमने वो ज़्यादा पेट नहीं भरना, सुन्नत के मुताबिक खाना खाना है, तो मेरा ख़्याल है कि 90% बीमारियों से हम निजात हासिल कर सकते हैं। ये बढ़ा हुआ पेट, ये गैस हवा का बढ़ना, ये सारा डिकारों का आना, ये गैस को ऊपर चढ़ना, ये सारा इसी वजह से ही है। तकरीबन 80% ये हमारी कोताहियों की वजह से ये हमें बीमारी लग जाती है। तो बाकी इसके लिए ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। अरब में चले जाएं, अरब ममालिक में, तो वहाँ वो इतना नमक और मिर्च का इस्तेमाल ही नहीं करते, फीका खाना खाते हैं। और उनकी सेहत भी देख लें माशाल्लाह, हम पाकिस्तानियों से तो उनकी सेहत काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए गुजारिश ये है कि खाना खाएं, इतदाल के साथ खाएं। ज़्यादा बर्फ़ वाला ठंडा पानी उसके दरमियान ना पिए। तो जितनी भी गर्मी होती है, हमारा इलाका गर्म है तो लेकिन फिर भी ठंडा पानी पी लें। ज़्यादा ठंडा, बहुत यक ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें खाने के दौरान या खाने के बाद। तो ये आम नलके का सादा पानी इस्तेमाल करें। खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लिया करें, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़ लिया करें, और आखिर में दुआ पढ़ लिया करें, अल्हम्दुलिल्लाह कह लिया करें। तो अगर लंबी दुआ नहीं आती तो अल्हम्दुलिल्लाह ही काफ़ी है। तो ये इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। मैदे के मरीज़ों को बड़ा फ़ायदा होता है इन एहतियात से। मिर्ची मसाले कम इस्तेमाल करें। फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद कोई दूसरी चीज़ ना खाएं। अगर खानी हो, मसलन चावल है या हलवा है या कोई और डिश है, तो फिर इस खाने को मज़ीद थोड़ा कर दें ताकि उसकी गुंजाइश भी हो। ये ना हो कि पहले खाना अच्छी तरह पेट भर के खा लिया, ऊपर से वो खा लिया और वो सारा वो गले तक आ गया खाना। तो ये तो ऐसे करना तो अच्छी बात नहीं है। तो आप एहतियात करें, बिलखुसूस जो मैदे के मरीज़ लोग हैं और बिलखुसूस जो तबखीर के लोग हैं, उनके लिए मैं फिर ये गुजारिश कर रहा हूँ कि वो कम अज़ कम खाने के फ़ौरन बाद छोटा गिलास पानी का, नीम गर्म से थोड़ा सा गर्म हो, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो, तो वो पानी पी लें। तो इंशाअल्लाह मैदे की 80% बीमारियों से निजात हासिल कर लेंगे। ये अगर 3-4 महीने कर लें तो तबखीर को भी काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, तबखीर वाले मरीज़ को काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। वरना ये तो गैस चढ़ के मिराक हो जाएगा, माली फोलिया हो जाएगा, खुदा बन जाएगी और कई चीज़ें पैदा हो जाती हैं, दिमागी अमराज पैदा हो जाती हैं। तो इनसे बचा जा सकता है इस तरीक़ेकार से, जैसे मैंने खाने का तरीका बतलाया है और खाने के बाद गर्म पानी का बतलाया है। तो अगर किया जाए तो इंशाअल्लाह आप खुश हो जाएंगे और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।